ये कहते हैं किस्मत भी होशियारों का साथ देती है, बहादुरों का साथ देती है। और कटक में खेले गए पहले T20 मुकाबले में ये बात मैदान पर साफ दिखाई दी। मुकाबले की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने से हुई। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहले ही ओवर में गिल ने थर्ड मैन की दिशा में खूबसूरत चौका लगाकर शानदार शुरुआत की, लेकिन किस्मत ने तुरंत ही करवट बदल ली। अगली ही गेंद पर वही गलती दोहराते हुए उन्होंने लेंथ गेंद को बिना टाइमिंग के हवा में खेल दिया और यानसन ने आराम से कैच पकड़कर उन्हें मात्र 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। भारत को शुरुआती झटका लगा और स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट पर सिर्फ 4 रन। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। शुरुआती कुछ गेंदों में सूर्या और अभिषेक दोनों ने संभलकर खेला, लेकिन तीसरे ओवर में सूर्या ने अपने चिर परिचित अंदाज में पारी को गति देना शुरू किया। पहले मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका, फिर अगली गेंद पर एक और बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्या भी गिल की तरह गेंद को हवा में चिपकर बैठे और मार्करम ने आसान कैच पूरा किया। सूर्या 12 रन बनाकर आउट हुए और भारत का दूसरा विकेट 12 रन पर गिर गया। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा। दूसरी ओर अभिषेक यानसन की शॉर्ट गेंद पर एक दमदार पुल मारते हुए चौका जड़ते हैं। चौथे ओवर में सिपामला ने नियंत्रण बनाकर भारत की रणगति को रोक दिया। 5 ओवर के बाद भारत 32 पर 2 विकेट के साथ थोड़ा संभला हुआ, लेकिन धीमी शुरुआत के साथ खेला। छठा ओवर आया और तिलक के लगातार 2 चौकों ने पावर प्ले को 40 पर 2 विकेट के साथ समाप्त किया। 7वें ओवर की पहली 2 गेंदें भारत के लिए उत्कृष्ट रही। अभिषेक ने सिपामला को लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन इसके बाद वही गेंदबाज शानदार वापसी करते हुए उन्हें स्लोअर गेंद पर फाइन लेग पर कैच करवाने में सफल रहे। अभिषेक 17 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट 48 पर गिर गया। पारी एक बार फिर दबाव में आ चुकी थी। 8वें और 9वें ओवर में नौरकिया और केशव महाराज ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। रन तो आए, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं। गेंद बैट पर ठीक से नहीं आ रही थी और भारतीय बल्लेबाज लगातार अपनी रणनीति बदलने को मजबूर थे। फिर आया 10वां ओवर और तिलक वर्मा ने मैच का सबसे शानदार शॉट खेला। नौरकिया की छोटी गेंद पर उन्होंने लगभग 89 मीटर लंबा छक्का लगाकर गेंद को स्टेडियम की छत के पार पहुंचा दिया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 71 पर 3 धीमा, लेकिन नियंत्रण में था। 11वां ओवर फेरेरा ने डाला और भारतीय बल्लेबाज फिर दबाव में दिखे। सिर्फ 5 रन आए, कोई बाउंड्री नहीं लगी। इसी दौरान मैदान पर ओस उतरनी शुरू हो चुकी थी, जिसका प्रभाव दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर सकता था। भारत को अब तेजी चाहिए थी और तभी आया सबसे बड़ा झटका। 12वें ओवर में एनगिडी ने तिलक वर्मा को फाइन लेग पर कैच करवा दिया। तिलक ने 32 गेंदों में 26 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। भारत 78 पर 4 विकेट पर आ चुका था और स्थिति चिंताजनक। अब क्रीज पर आए लंबे समय बाद वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या, और जैसे ही आए खेल का मूड ही बदल गया। महाराज की गेंद पर हार्दिक ने लगातार 2 छक्के जड़कर पारी में नई जान भर दी। 12वें ओवर से 16 रन आए और पहली बार भारत ने रफ्तार पकड़नी शुरू। दूसरी ओर अक्षर पटेल शुरुआत में लय में नहीं दिखे। कई डॉट गेंदें खेली, लेकिन 14वें ओवर में सिपामला को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर भारत के 100 रन पूरे कर दिए। दुर्भाग्य से अगली ही गेंद पर अक्षर आउट हो गए और भारत का 5वां विकेट 104 पर गिर गया। 15वां ओवर और हार्दिक का असली कमाल सामने आया। नौरकिया की तेज गेंदबाजी का सामना करते हुए उन्होंने पहले एक बेहतरीन कट शॉट से चौका लगाया और फिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और शानदार बाउंड्री। इस ओवर से कुल 17 रन मिले और 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 121 पर 5 विकेट। हार्दिक पांड्या सिर्फ 11 गेंदों में 26 रन बनाकर पारी को एक मजबूत दिशा दे रहे थे। हार्दिक की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने अपने 20 ओवरों में कुल 175 रन बनाए, जिसमें हार्दिक ने मात्र 28 गेंदों में तूफानी 59 रन जोड़े।